अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नीला मुनीब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ पेल्विक फ्लोर फंक्शंस का। अच्छा, हम इसके बारे में बता दूँ कि हम आज पेल्विक फ्लोर के फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले कि पेल्विक फ्लोर करता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इसके सेकेंड एपिसोड में इसका वीक डिसफंक्शन बताऊँगी कि अगर ये मसल्स जो है वीक हो जाएँ, ठीक है, जब ये फंक्शन कम हो जाए, वीक हो जाए मसल, तो इसके फंक्शन में क्या तब्दीली आती है, तो क्या होता है, ठीक है। फिर हम टाइट डिसफंक्शन देखेंगे कि जब ये मसल ओवर एक्टिव हो जाए, टाइट हो जाए, तो कौन कौन से इश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, क्या क्या डिसफंक्शंस होते हैं। हम वीक और टाइट को अलग अलग कैटेगरीज बना के, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शन क्या है कि जब स्ट्रेंथ ठीक हो लेकिन टाइमिंग और कंट्रोल खराब हो जाए, तो क्या क्या होता है बॉडी में, ठीक है। देन हम असेसमेंट देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पेल्विक फ्लोर जो है वो वीक हैं, टाइट हैं, या कोऑर्डिनेशन इशू है। हम ये सारे जो है ना हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। देन हम इसका ट्रीटमेंट पे जाएंगे कि हर कैटेगरी की फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि एक जैसी तो नहीं होगी ऑब्वियसली। वीक का अलग होगा, टाइट का अलग पैटर्न होगा, कोऑर्डिनेशन इश्यूज को हम डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। हम इसकी सेपरेट सेपरेट असेसमेंट और सेपरेट सेपरेट मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। जब भी आप पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड पेशेंट देखेंगे, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि पेल्विक फ्लोर जो है वो हमारा 95% वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी को कवर करता है, ठीक है। चाहे हम एंटीनेटल पेशेंट्स कर रहे हैं, हम पोस्टनेटल कर रहे हैं, हम जनाब कोई गायनी सर्जरी से रिलेटेड देख रहे हैं, हम प्रेगनेंसी के अंदर लेबर के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, एनी 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 जो भी हम टाइप ऑफ पेशेंट देखेंगे ना, हमें पेल्विक फ्लोर को बीच में इंक्लूड करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर हमारी नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है। एक वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना, वो पेल्विक फ्लोर की ग्रिप के बगैर ना अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले पेल्विक फ्लोर की सीरीज स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। मैंने ये 5 फंक्शंस आपके लिए समराइज किए हैं, ठीक है। इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि पेल्विक फ्लोर के कौन से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि ये हमारी बॉडी में कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा आपने ना रिमेंबर 5S, आपने 5S याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके 5 फंक्शन 5S के साथ वो हैं, ठीक है। निमोनिक इसका है स्फिंक्टेरिक फंक्शन, सपोर्ट, स्टेबिलिटी, सेक्सुअल एंड सम पंप, ठीक है। सारे ही ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जब पेल्विक फ्लोर को आइडेंटिफाई किया था, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना कि पेल्विक फ्लोर कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट को कैसे बताना है। वो तो हमें पता चल गया कि पेल्विक फ्लोर की एनाटॉमी कहाँ है, कहाँ इसकी लोकेशन है। आज हमें कम से कम एटलीस्ट ये तो पता हो ना कि हमारा पेल्विक फ्लोर, इतना हम इसका शोर मचाते हैं, ये करता क्या हमारी बॉडी में, ठीक है। एक फीमेल के लिए पेल्विक फ्लोर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है उसकी थ्रू आउट लाइफ। इसमें कोई वो नहीं है कि जी 50 साल के बाद शुरू करना है, या जनाब प्रेगनेंसी में करना है, या पोस्टनेटल या बेबी की बर्थ के बाद करना है, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई इशू नहीं भी है तो भी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम अलग एक वीडियो में बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस किस को पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। आज हम पेल्विक फ्लोर के फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है स्फिंक्टेरिक फंक्शन, ठीक है। सॉरी, अच्छा आपको पता है कि हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर 3 टाइप की ओपनिंग होती है, ठीक है। अगर हमें थोड़ी एनाटॉमी याद हो, एक वेजाइना की ओपनिंग है, यूरेथ्रा की ओपनिंग है, और एनस के लिए ओपनिंग होती है। तो जो इन तीनों की ओपनिंग का जो कंट्रोल है ना सारा, वो सारा पेल्विक फ्लोर मसल्स के पास है, ठीक है। पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं जब भी बॉडी में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें यूरिन लीकेज का या इस तरह का कोई खतरा होता है, कोई रिस्क होता है, तो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल उसको पहले से अंडरस्टैंड करते हैं और ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जैसे हमें जोर से कफ आ गई, स्नीजिंग के टाइम, कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, लिफ्टिंग, जंपिंग, लाइक इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, बेंडिंग मूवमेंट्स, इसमें हमारा पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है टू स्क्वीज, टू क्लोज द स्फिंक्टर ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, ताकि हमारा यूरिन जो है ना वो लीक ना हो। इसी तरह यूरिन की ओपनिंग को करता है, इसी तरह इनल स्फिंक्टर को भी ये इसी तरह कंट्रोल करता है स्टूल और गैस को लीक से बचाने के लिए, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर मसल का जो रोल है एज ए स्फिंक्टर, वो क्या है, इन तीनों स्फिंक्टर्स को वो कंट्रोल करता है, यूरेथ्रल, वेजाइनल और एनल स्फिंक्टर, ठीक है। वो कंट्रोल करता है इसकी ओपनिंग को और इसकी क्लोजिंग को। ओके हो गया। जब
आप समझें कि पेल्विक फ्लोर के अंदर जो स्फिंक्टर है ना, ये एक टैप की तरह है, ठीक है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टैप बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है टैप, ठीक है, जिससे कि यूरिन, स्टूल या गैस इस तरह की लीकेज नहीं होती, प्रिवेंट हो जाती, बंद हो जाता है, रास्ता ही बंद हो गया, जैसे कोई गेट है, ठीक है। इसी तरह जब हमने टॉयलेट यूज करना है या जब हमारा फिजिबल टाइम है, ठीक है, तब हम उस टैप को ओपन करते हैं और अलाउ करते हैं मिक्सचरेशन को, ठीक है, स्टूल पास करना है, जो भी वट। तो आपको ये वाला फंक्शन समझ आ गया कि हमारे जो स्फिंक्टर्स हैं उसका कंट्रोल हमारे पेल्विक फ्लोर के पास है। पेल्विक फ्लोर इन तीनों स्फिंक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो हमारा है सपोर्ट का। यूजुअली ना हम लोग फिजियोथेरेपी जब पढ़ रहे होते हैं, जब एमएस कर रहे होते हैं, जब बच्चों को लेक्चर्स दे रहे होते हैं, हम लोग ना ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में और एकेडमिक में और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम ये दो सपोर्ट और स्फिंक्टर, इन दो फंक्शंस को सिर्फ डिस्कस कर रहे होते हैं, जबकि पेल्विक फ्लोर के इसके अलावा 3 और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आज हम सारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सपोर्ट का, कि जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल पेल्विक ऑर्गन, इनकी सपोर्ट किसके पास है। ऑब्वियसली अगर आप देखें कि जैसे कोई एक कमरा होता है, उसका फर्श होता है, सब कुछ उसके ऊपर पड़ा होता है ना, फर्नीचर है, रूम का जो भी चीजें होती हैं, इसी तरह जो हमारा अंदर पेल्विक कैविटी, जो हमारा पेल्विस होता है, उसकी जो कैविटी है, जो उसके अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, यूट्रस है, ब्लैडर है, ये सब चीजें ये किसके ऊपर पड़ी हुई है, पेल्विक फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली तो इनकी सपोर्ट का सारा का सारा कंट्रोल किसके पास हुआ, पेल्विक फ्लोर के पास हुआ। तो इट मीन्स कि हमारे जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं, ब्लैडर, यूट्रस फीमेल्स के अंदर, रेक्टम और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जो भी है, ये सारा का सारा पेल्विक फ्लोर सपोर्ट करता है, ठीक है। और इनको इनकी करेक्ट एनाटॉमिकल अलाइनमेंट और पोजीशन के अंदर मेंटेन करता है। बाहर बेशक हम जंप लगा रहे हैं, कोई जलजला आ गया, कुछ हो गया, हमारे पेल्विक फ्लोर ने हमारे पेल्विक ऑर्गन को अपनी जगह पे रखना है, ठीक है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो मसानी की जो जगह है, ब्लैडर की, यूट्रस की, बच्चेदानी की, रेक्टम की, जो जगह है वहां वहां उसकी जगह को रखना है। बेशक हम जंप कर रहे हैं या बेशक हम स्विमिंग कर रहे हैं या हम कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करें, लेकिन हमारे ऑर्गन्स को अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में पेल्विक फ्लोर ने मेंटेन करके रखना है। पेल्विक फ्लोर के जो कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है ना, होल्ड करता है ये पेल्विक ऑर्गन्स को इनकी बेस्ट पोजीशन के अंदर, अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, जो भी मैंने पहले बताया, कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, उसमें भी तो प्रेशर पड़ता है ना पेल्विक ऑर्गन के ऊपर, तो उसके भी खिलाफ ये खड़ा होता है, ठीक है। चाहे जिसको जितने मर्जी झटके लगाओ, कुछ भी करो, इसने अपने ऑर्गन्स को अपनी बेस्ट पोजीशन के अंदर पकड़ के रखना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक हो गया। तो पेल्विक फ्लोर क्या करता है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स की सपोर्ट करता है। पहला फंक्शन था हमारा स्फिंक्टर, सारे पेल्विक फ्लोर के पास हैं, यूरिन का स्फिंक्टर, रेक्टम का स्फिंक्टर, वेजाइना का स्फिंक्टर, ये सारे पेल्विक फ्लोर मसल्स के अपने अंदर है, सारे मस्कुलस स्केलेटल मसल्स के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करता है। सेकंड फंक्शन क्या हो गया, सपोर्ट का फंक्शन हो गया। ये दो फंक्शन तो आई होप सबको पता होते हैं। अब थर्ड फंक्शन जो है ना, जिसको हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, वो है स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पेल्विक फ्लोर जो है ना, हमारा एक कोर मसल है। हमारी जो कोर होती है ना, कोर जो हमारा इंटरनल डीप कोर है, उसके अंदर जो सारे हमारे पार्ट हैं, ठीक है, चार मेन हिस्से हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो उसकी टॉप है, समझो एक रूम है, उसकी जो टॉप है वो है डायाफ्राम, उसका जो फ्रंट के सारे जो सामने वाली वॉल है, जो साइड्स की वॉल है, वो हमारे एब्डोमिनल मसल, स्पेशली ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और जो बैक वाले सारे डीप जो स्पाइनल मसल्स हैं सारे बैक के, और जो इसका फर्श है वो क्या है, हमारा पेल्विक फ्लोर। कोर को भी हम किसी अलग टॉपिक में अच्छे से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक हमारी जो कोर होती है ना, वो इन 4 बेसिक ग्रुप ऑफ मसल से मिलके बनती है। तो पेल्विक फ्लोर कोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कोर का, ठीक है। एब्डोमिनल जो कैनिस्टर हमारा होता है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी का वो सारा बनता है, उसका एक अहम हिस्सा हमारा पेल्विक फ्लोर है, ठीक है। तो हमारा पेल्विक फ्लोर जो है ना, वो हमें पेल्विक को स्टेबिलिटी सिर्फ नहीं देता, बल्कि लंबर एब्डोमिन लंबो पेल्विक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये डीप कोर के साथ मिलके हमारे स्पाइन को, हमारी रीढ़ की हड्डी को, हमारे पेल्विस को, हमारी लंबर स्पाइन, हमारे एब्डोमिन, हमारी इवन के लिम्स को, ठीक है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ ये हमारी पूरी बॉडी की स्टेबिलिटी और पोस्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेल्विक फ्लोर का एक अहम फंक्शन क्या हुआ, कोर का पार्ट है, तो कोर की स्ट्रेंथ, जाहिर सी बात है, अगर कोर का जो कोर के पार्ट्स हैं उसमें से कोई एक पार्ट भी वीक हो जाएगा तो ओवरऑल पूरी की पूरी कोर ही हिल जाती है, ठीक है। रूम की कोई एक दीवार हिल जाएगी तो पूरा रूम ही खराब हो जाएगा ना। तो ये पूरा एक सिस्टम है,
ठीक है, जैसे एक टेबल है, उसके 4 उसकी लेग्स है, उसकी एक लेग टूट जाएगी तो बाकी टेबल भी तो बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह हमारा अगर पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, उसे कोई इंजरी हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, तो हमारी पूरी कोर ही खराब हो जाती है, तो हमारा इंटरनल सारे का सारा सिस्टम ही जो है ना उलट पुलट जाता है। तो इसलिए पेल्विक फ्लोर हमारा चूंकि डीप कोर का एक सबसे इंपॉर्टेंट मसल है, उसका फर्श है, उसका फ्लोर है, तो इसलिए ये कोर को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है बॉडी को, बैलेंस को मेंटेन करता है दोनों तरफ के पेल्विस को। ठीक है, एक साइड टाइट हो जाए तो हमारे हिप के अंदर इश्यूज आ जाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में मसले आ जाते हैं, हमारी टांगों में मसले आ जाते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। तो पोस्चर को ठीक रखने के लिए, पोस्चर को, हमारी मूवमेंट, हम जितनी भी अपर लिम्ब की लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स करते हैं ना, उसमें हमारा पेल्विक फ्लोर बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, अच्छा, तो हमारा थर्ड फंक्शन क्या हुआ? स्टेबिलिटी का। सपोर्ट करता है ये हमारी कोर का जो बेस है, जो उसका फ्लोर है। ठीक है, कोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर ये क्या करता है, जितना भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो भी हमने एक्टिविटीज की हैं, हम जोर कफिंग, लाफिंग, स्नीजिंग, बेंडिंग एटसेट्रा वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं, उसमें हमारी बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है ना, प्रेशर सिस्टम, उसको मेंटेन कर रहा होता है। स्टेबलाइज करता है हमारे पेल्विस को बिफोर एनी लिम्ब मूवमेंट, अपर लिम्ब हो, लोअर लिम्ब हो, वट जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं सारा दिन में, डेली लाइफ में चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वट उसमें अपर लिम्ब की या हाथों की, बाजुओं की, कंधों की, टांगों की, जो भी हम कर रहे होते हैं, उन सब के उस वक्त पेल्विक फ्लोर, हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो हमारे पेल्विस को सही पोजीशन में रख रहा होता है। ठीक है, तो स्टेबलाइज करता है पेल्विस को भी। फिर असिस्ट करता है हमारे गुड पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए, हमारे बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है ना, वॉक करना, लिफ्टिंग, बेंडिंग, रनिंग, पोजीशन चेंज करना, लेटे हुए हैं, उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, वट सारी पोजीशन में हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को अपनी जगह पे रखते हुए हमारे पोस्चर को ठीक रखता है, हमारी लंबो पेल्विक स्टेबिलिटी को ठीक रखता है। अगर पेल्विक फ्लोर में इश्यूज हो जाए तो हमारे जो लंबर स्पाइन, लंबोसेक्रल जॉइंट है, जो सेक्रोइलियक जॉइंट्स हैं, जो हमारे जो जितने भी कॉक्सिक्स, इस तरह के जो भी हमारे पेल्विक कैविटी के अपने जॉइंट्स हैं, और जो लंबर स्पाइन के हैं, उनकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल हमारी लंबो पेल्विक स्टेबिलिटी, बॉडी का डीप स्टेबिलिटी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अच्छा, 3 हो गए फंक्शंस। फोर्थ फंक्शन क्या है इसका? सेक्सुअल। यू ऑल नो के पेल्विक फ्लोर मसल जो है उनका सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, पेल्विक फ्लोर, जाहिर सी बात है, जिन मसल्स, वो मसल्स अगर पेल्विक फ्लोर अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, ये पेल्विक ऑर्गन को अच्छा सपोर्ट करेगा, जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी के जितनी भी पार्ट्स हैं, सारे स्टेप्स हैं, वो सारे बेस्ट अपना परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मसल एक्शन के थ्रू पेल्विक फ्लोर जो है वो बेस्ट सेंसेशन देगा, प्लेयर देगा, इंटीमेसी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इससे अच्छा होगा। पेल्विक फ्लोर मसल की वजह से पेल्विक ऑर्गन्स जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, उनका ब्लड फ्लो बेहतर होगा, उनकी टोन बेहतर होगी, उनका रिदम अच्छा होगा। ठीक है, वो सब जो भी है ना, वो सारी कंफर्टेबली और अच्छे तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। जिन फीमेल्स के अंदर पेल्विक फ्लोर वीक होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी का स्कोर बहुत कम आता है। जो भी स्टडीज, रिसर्च बताती हैं कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के हर स्टेप में, हर पार्ट में बहुत लो कैटेगरी में फील कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर पेल्विक फ्लोर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर भी और मेल्स के अंदर भी। जैसे कि आजकल हम लोग सिर्फ फीमेल्स के अंदर ज़्यादा, अभी चूंकि हम वुमेन हेल्थ पढ़ रहे हैं तो हम फीमेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करती जाऊँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट, आप दूसरों को कन्वे कर सकते हैं, दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट कि इसका मेल के अंदर भी रोल है, मेल्स के अंदर भी इसका सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टाइमिंग को इंक्रीज करना, इजैकुलेशन को बेहतर करना, इरेक्शन को बेहतर करना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इन सब चीज़ों में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बहुत कमाल अपना जो है ना वो रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, उसको आप लोग फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब हो गए 4 पार्ट। अब 5th जो है ना, इसका जो फंक्शन है ना, वो बहुत अहम है। मेरा ख्याल है आप लोगों ने कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा, आई एम श्योर। वो है सम पंप। सम पंप इफेक्ट क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए सम पंप ये वर्ड है क्या। ये वही जैसे वो गहराई से पानी गन शन लेने के लिए, पानी शानी लेने के लिए वो मशीनरी जो सिस्टम होता है, उसको पानी को ऊपर लेकर आता है, वो सारा पानी वहां से ड्रेनेज निकालता है, उसके लिए यूज होता है ना ये सम पंप। तो इसी तरह जो हमारा पेल्विक फ्लोर, आपने देखा ना, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो काफ का मसल है वो भी एक पेरिफेरल हार्ट के तौर पे काम करता है, सेकंड हार्ट है। तो हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है ना, इसका ये भी इसका एक रोल है। ठीक है, ये हमारे पेल्विस के अंदर जितना भी कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड है, लिम्फ है, ब्लड है, वीनस जो भी वहां से आउटफ्लो होता है, उस सब को क्लियर करता है।
आपने स्टडी रिसर्च पढ़ी हुई है ना, रिसर्च के अंदर ये चीज़ साबित होती है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो हमारा क्या कर रहे होते हैं, हमारे वीनस आउटफ्लो को बेहतर करते हैं, हमारे कार्डिक आउटपुट को बेहतर करते हैं। अगर पेल्विक, अगर कोई भी बॉडी का मसल आपने देखा होगा, कभी सर्जरी हो या कोई मसल इमोबाइल हो जाए या कोई मसल वीक हो जाए तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। अगर कोई मसल देखो ना, टांगों के पट्टे कमजोर हो जाए तो टांगे स्वेल हो जाती है। इसी तरह जैसे शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है तो उसका शोल्डर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। मसल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए, आउटफ्लो को सही करने के लिए। तो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल भी तो स्केलेटल मसल्स हैं, तो इनका इंपॉर्टेंट रोल है कि ये हमारे पेल्विक एरिया के अंदर चीजों को सही रखता है। ठीक है, जितना भी वहां पर जो ब्लड आता है उसको वापस भेजना हार्ट की तरफ, सेंट्रल सिस्टम की तरफ पेल्विक फ्लोर करता है। ठीक है, ये इसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये क्या करती हैं, पेल्विक फ्लोर की जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, इससे सिर्फ आपके बाकी फंक्शन नहीं हो रहे होते कि पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब हम, आपको क्या लगता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बस सपोर्ट अच्छी हो रही है, हमारी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ठीक हो रही है? नहीं, हमारे पेल्विक फ्लोर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो भी वहां पर लिम्फ पड़ा हुआ है, ब्लड पड़ा हुआ है, जो भी वहां पर सब कुछ पड़ा है, वो भी वहां से क्लियर हो जाता है। ठीक है, वहां से सारी कंजेशन गायब हो जाती है, सारी स्वेलिंग गायब हो जाती है। जिससे अगर स्वेलिंग पड़ी हो तो फीमेल को बहुत हैवीनेस फील होती है पेल्विक एरिया के अंदर। ठीक है, हम इसके डिसफंक्शन बाद में पढ़ेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल इसका ये वाला फंक्शन खराब हो जाए तो क्या मसला होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, तो पेल्विक फ्लोर का ये फंक्शन समझ आ गया कि जब पेल्विक फ्लोर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये वेन्स को, लिम्फ वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको कंप्रेस करते हैं ताकि उनका फ्लूइड अच्छे से निकले। और जब ये रिलैक्स होते हैं तो इनके अंदर जो वेसल्स होती है ना वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, रीफिलिंग होती है उसके अंदर प्रॉपर किस्म की। तो पेल्विक फ्लोर मसल का प्रॉपर काम करना, अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है जब ये, तो क्या हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा वीनस रिटर्न बेहतर होता है। ठीक है, कार्डिक आउटपुट बेहतर हो रहा होता है, हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छी हो रही होती है, हमारे पेल्विस के अंदर जो फ्लूइड की पुलिंग है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है, अच्छा होता है। तो हमारा जो पेल्विक फ्लोर है ना बिल्कुल एक वाटर पंप, मैनुअल वाटर पंप की तरह काम रहा है, जैसे वो विलेज वगैरह के अंदर नहीं लगे होते हैं हैंडल के साथ पानी को सारा निकालना, ये हमारा पेल्विक फ्लोर भी समझ लिया वही काम कर रहा है, हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर से सारा पानी और सब स्वेलिंग सब कुछ निकाल देता है। ठीक है, जब हमारे ये मसल्स अगर वीक होते हैं तो क्या होता है कि वहां पर फ्लूइड जो है ना स्टार्ट टू एक्यूमुलेट, जैसे बॉडी के बाकी एरिया में तो नजर आ जाता है, पेल्विक फ्लोर में तो नजर नहीं आता, लेकिन उसे पेल्विक फ्लोर के बाकी फंक्शंस और पेल्विक ऑर्गन्स के अंदर और डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स और इश्यूज शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर पेल्विक फ्लोर मसल वीक होते हैं, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल प्रॉपर काम करेगा तो टिश्यू को अच्छी ऑक्सीजनेशन मिलेगी, अच्छा ब्लड मिलेगा, वो इजीली फ्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये थे बच्चों आज के हमारा टॉपिक पेल्विक फ्लोर फंक्शंस का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके टाइट डिसफंक्शन और फिर उसके बाद अलग से बाकी तीनों भी डिसफंक्शन को पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा आपकी नॉलेज में इजाफा हो, कोई नई चीज़ आपने सीखी हो, तो इसके ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि बाकियों को भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।